जय श्री महाकाल। आदेश। जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो बहुत ही अलग एहसास कराती हैं। तो आज कुछ ऐसी ही स्थितियां हुई, बहुत लंबे समय बाद ऐसा एहसास हुआ कि हमने जो सोचा था जीवन में वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। और वास्तविकता ये है कि सभी लोग सिद्धियों की तरफ भागते हैं, शक्तियों की तरफ भागते हैं, लेकिन कहां तक भागेंगे हम, और कहां तक हम भाग सकते हैं? हम भाग सकते हैं सिर्फ जीवन से मृत्यु तक। यही वास्तविकता है और यही सार है। और जब ये सार घटित होता है इंसान के अंदर तो विरक्त हो जाता है। और पहली बार आंखें नम थीं, लेकिन ये नमी दुख की नहीं थी, ये नमी एहसास की थी कि ये एहसास कहीं घटित हो रहा है। तो खुशी इस बात की हुई कि हमारी जो ग्रुप है स्पिरिचुअल वोयाज का, रेयर इंटरनल पावर स्पिरिचुअल वोयाज वासा का, तो उस ग्रुप के अंदर मुकेश जी नामक एक साधक हैं और उनके अनुभव सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और उनके जीवन का सार ऐसा था कि आंखें नम हुई और लगा कि हमारी जो मुहिम है वो सफल हो रही है। और ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। हृदय परिवर्तन होना ही वास्तविकता है। सिद्धियां हासिल बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, चला भी सकते हैं, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। बुद्ध तत्व को समझना बहुत बड़ी बात है। जब वो घटित होता है तो जीवन में बदलाव आता है। और बहुत सारे लोग आज ये बोलते हैं कि हम पैसा लेते हैं, स्थितियां बदल जाएंगी एक समय सीमा के पार, और एक समय सीमा के पार सब कुछ फ्री होगा, सारा कुछ फ्री होगा और वो दौर भी अलग होगा। तो बस स्थितियां हैं। और ये जो ग्रुप बनाया गया, और आज ही मैंने एक कमेंट भी देखा, हमें नाराज़गी नहीं हुई उस बात से। आज किसी ने कमेंट किया था कि ये पैसे लेते हैं, ऐसा है वैसा है। अब नाराज़गी नहीं होती है, अब नाराज़गी का एहसास भी नहीं होता है। अब खुशी इस बात की होती है कि ये कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। जो ज्ञान के पात्र है उस तक ज्ञान जा रहा है। और जो उस ग्रुप में तैयार हो रहे हैं उन सबको इसलिए बोला गया था कि आप वो तमाम वीडियो डालिए ताकि आपको हम उस मार्ग तक लेके आ सकें, क्योंकि ये जो सिखाया जा रहा है ये भी जल्दी बंद हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये जो चल रहे हैं 8-9 महीने बाद दोबारा कभी ना सिखाएं, या हो सकता है कि सिखाएं। हमें खुद भी पता नहीं है कि कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है और सब अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। एहसास ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि ये एहसास है केवल, इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ ना होने का मतलब बिल्कुल अलग है। ये भावनाएं हैं केवल, और ये भावना बिल्कुल अलग हैं और एक एहसास दिलाती हैं कि जीवन का सच क्या है। और मुकेश जी की अवस्था घटित हो चुकी है, और ये वो अवस्था है जो अशुभ में शुभ, शुभ के गुण को दिखाती है। और जब वो अवस्था नज़र आ जाती है सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने बागडोर पकड़ ली है तुम्हारी, उसने तुम्हें चुन लिया है। और कैसी अवस्था है वो आप खुद देख लीजिए, और देखने के बाद एहसास करिए कि वास्तविकता में जीवन का सार क्या है और किस तरीके से जीवन बदल जाता है। और दुख कितने बड़े बड़े हैं। और आज ये लगता है जो सोच के हमने पैसा लेना शुरू किया था लोगों से, लोग जो गालियाँ दे के जाते थे, आज ये लगता है कि हम इस निर्णय को बदल दें आगे चल के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सही लोग भी हैं, गलत ही नहीं है दुनिया में, सही भी है।
और उन्हें ज़रूरत है। और आज ये एहसास भी होता है कि 7100 एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया, कैसे देगा, वो कहाँ से लेके आएगा। लेकिन वो दे रहे हैं, ललक है। लेकिन इस बात का सुकून है कि वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ उन्हें जाना था। और हम यही चाहते थे। हमें वो नहीं चाहिए जो सिद्धियाँ हासिल कर लें, हमें वो चाहिए जिसके अंदर घटित हो जाए। और जब वो घटित हो जाएगा तो निश्चय ही आप उसके पात्र हैं, और आपके अंदर वो चीज़ घटित हो रही है जिसके लिए परमात्मा ने आपको चुना है। तो ये वीडियो देखिए और देखने के बाद एहसास करिए कि जीवन में जब ऐसा हो जाता है तो कैसी अवस्था होती है, और ये कैसी अवस्था है। जय श्री महाकाल। गुरुजी, गुरु माँ, मैं इस क्षेत्र में आया, मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी और 10 लोगों की मौत हो गई थी। कभी 10 साल से होली दिवाली मेरे घर में नहीं मनती थी। हर होली दिवाली को कोई ना कोई ख़त्म हो जाता था। हमने अपना घरों का बहुत इलाज कराया, बहुत तांत्रिकों के पास गए, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास गए। कोई 80,000 मांगे, कोई 50,000 मांगे, हमने दिया भी। कम से कम 10-20 बार हमने घर का इलाज कराया। जो भी आए वो यही देख के बोले कि भाई तुम्हारा पड़ोसी कर रहे हैं। और हमारे जो पड़ोसी है, मतलब कि हमारा वो अपने हैं, तो हमारी मतलब कि वो तंत्र मंत्र ज़्यादा है। जैसे कि जो हम बोलते हैं डायन विद्या, उनका बड़ा डायन विद्या है। वो पूरा सबको पता है, गाँव वालों को भी पता है कि डायन विद्या इनके पास है। 3-4 जानी है, 3-4 औरतें हैं, उनके पास ये डायन विद्या है। तो उन्होंने अपने विद्या के अनुसार हमारे फैमिली में ख़त्म करते थे। आज कोई ख़त्म हो गया, तर के किसी के ऊपर शरीर पे वो आते बोलते हैं मुझे दादी ने मार दिया, मुझे चाची ने मार दिया, मुझे इन्होंने मार दिया, मुझे उन्होंने मार दिया। ये चलता रहा। उस समय इतना नॉलेज ज्ञान था नहीं मेरे को, ना मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता था। जब मेरी सगी सिस्टर का तबीयत सीरियस ख़राब हो गया तो डॉक्टरों को दिखा ले, डॉक्टर भी के तांत्रिक को भी दिखाया, तांत्रिक ने भी ठीक नहीं किया। उसके बाद उनको लेकर दिल्ली एम्स में चले आए। दिल्ली एम्स में लेकर आए तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। देखा, उसके बाद बोला ठीक हो जा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने उपचार स्टार्ट कर दिया। मेरी सिस्टर ठीक भी हो गई, थोड़ी बहुत कमी थी, उनका फेफड़े में पानी भरने लगता था। और उस समय मैं कंपनी में काम करता, कंपनी भी मेरी मतलब कि स्थिति ख़राब हो गई। कंपनी में हम सब बाहर बैठे थे और धरना दे रखा था कंपनियों की। तो उसको बैठे थे, जब मैं पैसा भी नहीं था, लेकिन चले गए हम लोग वहाँ पे। कैसी तरह से पहुँच गए वहाँ। जाने में मेरी सिस्टर को देखा, बुरी हालत बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद रात को ही मतलब ज़्यादा एक वक्त सीरियस तबीयत ख़राब हुआ, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जब उसको मैंने देखा तो उसने बोला कि भाई मुझे बचा ले, कैसे भी करके बचा ले, मेरा कोई गला दबा रहा मुझे, मेरा ताऊ जी गला दबा रहे मुझे, मेरा बुआ गला दबा रही है। यानी कि जो मरे थे वो दिख रहे थे उसको कि वो मेरा गला दबा रहे हैं। वो कह रहे कि मुझे भेजी है दादी जी ने मेरा गला दबाने के लिए कि उसको मार खिला। तो ये चीज़ स्थिति मैंने देखा तो मुझे को अटक सा लगा बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर सुविधा ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद मैंने कसम खा लिया कि मैं सीखूँगा, अब मैं बदला लूँगा। तो सर गुरु माँ, मैं इस क्षेत्र में बदले की भावनाएं लेकर आया था कि मुझे करना है, मुझे वो विद्या सीखनी है कि जिससे कि मैं जितने मेरे फैमिली में जितने भी मरे हैं उन सबका मैं एक एक करके बदला लूँ उससे, और उसके भी फैमिली को ख़त्म कर दूँ। सब सारा मैंने सारा विद्या सीखा, चौकी मूठ घात सब चलाना सीख गया मैं गुरुजी। जब मैं सब कुछ दिख गया उसके बाद मैं अपना गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं अब जा सकता हूँ अपने घर, अब मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। मैंने बोला, गुरुजी ने कहा ठीक है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे अनवसर किसी के साथ मत करना बुरा। मैंने ठीक है गुरुजी, किसी के साथ नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, उसको करूँगा। क्योंकि देख गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न। गुरुजी ने बोला ठीक है जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बात देखने के बाद उसके बाद 2014 में मैंने देखा, 13 में देखा, यूट्यूब देखने लगा। यूट्यूब में आपका मार्गदर्शन मेरे को दिखा, तो उसमें देखने के बाद उसमें एक किताब था अनावरण करके, मैं उस किताब को मंगाया। किताब ही है, इस किताब ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दिया। मैं इस क्षेत्र में आया था बदले की भावना लेकर, लेकिन मेरी बदले की भावना ख़त्म कर दी इस किताब ने। अब तो सिर्फ बस
मुझे वो ज्ञान मिल गया इस किताब के माध्यम से कि शायद किसी को मिले। और मुझे ये पहचान हो गया कि मैं क्या हूँ, क्यों आया था, जो हुआ किस लिए हुआ, क्यों हुआ था। इस सब चीज़ का मुझे गुरुजी ज्ञान मिल गया। सिर्फ इस किताब ने और मार्गदर्शन ने मुझे बहुत उत्तेजित किया था। इस किताब में वो गुण है, यदि जो भी इस किताब को पढ़कर समझ गया और ध्यान लगा दिया, उसकी ज़िंदगी मेरे बहुत बदल जाएगी। मैं तो शायद मुझे में कमी होगी जिसको इसको पहचान नहीं पाया। इस किताब के अंदर जो भी गुणवत्ता लिखा है, और हर इंसान की एक पहचान इसके अंदर है कि तुम कौन हो, क्यों हो, कैसे हो, क्यों आए, किस लिए गए, किस क्या करना है तुम्हें। तो वो चीज़ मुझे बदल दिया और आगे मार्गदर्शन के लिए आप तक पहुंचा हूँ। जय श्री महाकाल, जय माता रानी, जय माँ काली, जय महाकाली, जय हो। आदेश। आदेश। जय श्री महाकाल। मुकेश जी, आपका वीडियो देखा और पता नहीं, शब्द नहीं है। एक्चुअल में हमने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम लगा कि किसी ने सही शब्दों में उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारा है। अभी इस वक्त में मेरी और वासा जी की आंखें भरी हुई हैं। हम बोल नहीं पा रहे, उस चीज़ को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। अध्यात्म में आने की बात हर कोई करता है, हर कोई बोलता है हमें फला सीखना है, हमें ये सीखना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, लेकिन हम एक अलग व्यक्ति की तलाश में निकले हैं। जो अगर हम कभी अपनी चीज़ें अगर हम किसी को देना चाहेंगे तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जो सही मायने में उस चीज़ का हकदार हो। क्योंकि हमने चापलूसी बहुत देखी है, हमने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद में, चीज़ें लेने के बाद में अवहेलना करी, गालियाँ दी, बहुत कुछ किया। और आज जो हम शुल्क लेते हैं उसकी वजह भी यही है। और आज पैसे लेकर के हम इस ग्रुप में सिखा भी रहे हैं और ओरिजिनल ज्ञान देते हैं। जो भी बाबा की कृपा से, जो भी माँ की कृपा से वासा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उसमें वो खुशी नहीं मिलती है जो आज आपको देख करके हुई है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ घटित कर ली है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अध्यात्म में हर कोई आता है और लोग बोलते हैं हम 40 सालों से अध्यात्म में हैं मगर परिवर्तन नहीं आया। तो बोलते हैं कि पता नहीं कैसे अध्यात्म में ज़िंदगी बदलती है, परमात्मा से जुड़ के कैसे ज़िंदगी बदलती है। तो आप एक उदाहरण हो उस चीज़ का कि अध्यात्म में आने से कैसे ज़िंदगी बदलती है। ऐसे ही ज़िंदगी बदलती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक के माध्यम से वो ग्रहण करने की कोशिश करी और उसको घटित भी किया अपने आप में। और बहुत खुश हैं हम और अच्छा लगेगा हमें आपको सिखाते हुए, आप जैसे लोगों को सिखाते हुए। हम पैसे ले रहे हैं लेकिन हम एक्चुअल में वैसे लेना नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ लेने का कारण बहुत बार वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, तो बार बार क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन ये वही कारण है। और आपकी जो स्थिति देखी, जो आपके घर की स्थिति है, उसके बाद भी आप ग्रुप में 7100 चार्जेस पे करके आप सीख रहे हो, जबकि उस चीज़ के कोई मायने नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप सीख रहे हो। तो हमें एक्चुअल में ऐसे ही लोगों की तलाश है। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने जो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्म के साथ में आपकी व्यवहारिक उन्नति हो और आपके जो धन के स्रोत हैं ऐसे बने ताकि आपका व्यवहारिक जीवन भी सुखी हो और आध्यात्मिक जीवन भी सुखी हो। और जो है आप काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएं, ऐसा हम चाहेंगे। और साथ में औरों को भी प्रेरणा दें, क्योंकि आज जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली है, कल अगर आप किसी और की ज़िंदगी बदलने में समर्थ हो पाते हो, किसी और की ज़िंदगी बदल दोगे, तो आप परमात्मा के एक और कदम नज़दीक हो जाओगे। और बहुत प्रेरणास्पद वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत उत्तम वीडियो है और बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपने सारी चीज़ें व्यक्त कर दी हैं। और अगर हमसे और वासा जी से अगर कुछ हो पाएगा आपके लिए, तो हम आपके लिए ज़रूर कुछ करने
की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बाकी जैसे अब बाबा का आदेश होगा। आदेश। जय श्री महाकाल। तो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद जो सिर्फ केसी जी ने उन्हें जवाब दिया, हमारी ये अवस्था थी और ये बिल्कुल अलग है। अब चीज़ों से कटाव होता जा रहा है, अब चीज़ों से मन उकता रहा है, जैसे मन तृप्ति कर रहा है और भर चुका है। अब खुलापन चाहिए, आज़ादी चाहिए, सुकून चाहिए, एकाकीपन चाहिए, विरक्ति चाहिए, मेल मिलाप से दूरी चाहिए और बस आनंद चाहिए। जय श्री राम।